25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर सुहागन महिलाएं भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। जी हाँ भक्तों, आषाढ़ महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन गलती से भी महिलाओं, पुरुष और छोटे बच्चों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन 5 कामों को करने से लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ सकता है। और भक्तों, इस बार देवशयनी एकादशी दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 99 वर्षों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार देवशयनी एकादशी के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी और सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और यहीं से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और अगले 4 महीने तक संसार का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में होता है, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि देवशयनी एकादशी के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है, लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी और कंगाली। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन शनिवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन रहा है प्रतिशत धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से घिरे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे। और 25 जुलाई को पड़ने वाली देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताएंगे और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार देवशयनी एकादशी पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। भक्तों, धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का माना गया है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही देवशयनी एकादशी के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन ये 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं।
देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में देवशयनी एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और देवशयनी एकादशी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं भोलेनाथ जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां भक्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके सभी अवतारों को तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि देवशयनी एकादशी के दिन आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़ें, ना ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और प्रसाद के लिए आप एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ कर रख लें या फिर तुलसी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें। लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन भूल कर भी माता तुलसी को स्पर्श न करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में तुलसी में जल अर्पित करने के लिए व्रत रखती हैं। करने से उनका यह व्रत खंडित हो सकता है, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन आप माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। धूप दीप दिखाकर शाम को देसी घी का दीपक तुलसी माता के समक्ष जलाएं, लेकिन ध्यान रहे महिलाएं इस दिन बाल खोलकर तुलसी की पूजा ना करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें देवशयनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देवशयनी एकादशी का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का सेवन करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो सकता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन महिलाएं और पुरुष घर में तामसिक चीजों जैसे मांस, शराब, अंडा या कोई भी नॉनवेज का प्रयोग ना करें और ना ही घर के किसी सदस्य को करने दें। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको देवशयनी एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं महादेव जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसका दुष्प्रभाव उनके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। तो भक्तों, सबसे पहले देवशयनी एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं रखना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि व्रत रखना जरूरी हो तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, वहीं दूध पीते। छोटे बच्चे या दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग व्यक्ति, इन्हें भी देवशयनी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही अगर आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान देवशयनी एकादशी आ जाती है तो ऐसे में आप चाहें तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं, लेकिन पूजा ना करें और पूजन सामग्री को हाथ ना लगाएं। वहीं भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत और स्थिर रखना चाहिए। इस पावन दिन पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा, कलह, क्लेश या बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। शांति और प्रेम यही इस तिथि का वास्तविक व्रत है। माता लक्ष्मी और भगवान लक्ष्मी नारायण साथ ही भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस दिन आपको अपने विचारों और व्यवहार दोनों में शुद्धता बनाए रखनी होती है। अब एक और जरूरी बात
25 जुलाई देवशयनी एकादशी के व्रत, पूजा या ध्यान के समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काला रंग इस दिन नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसके स्थान पर आप लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और साथ ही ये रंग उत्सव, ऊर्जा और शुभता के भी प्रतीक हैं। साथ ही भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू भूल कर भी ना रखें, क्योंकि जिस द्वार पर गंदगी, अपवित्र वस्तुएं या तामसिक संकेत होते हैं, वहां से माता लक्ष्मी लौट जाती हैं और वह भी क्रोधित होकर। और जहां मां लक्ष्मी नहीं आती, वहां उनकी बड़ी बहन दरिद्रता स्थायी रूप से प्रवेश कर लेती है। ऐसे घरों में फिर कभी सुख, समृद्धि और शांति टिक नहीं पाती। भक्तों, अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर घर के बाहर नींबू और मिर्ची लटकाई जाती है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए भक्तों, नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता का आहार माना गया है। जब ये आहार उन्हें मुख्य द्वार पर ही मिल जाता है तो दरिद्रता घर के भीतर खासकर रसोई तक नहीं पहुंचती। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी जैसे विशेष दिन पर नींबू मिर्ची लटकाने से दरिद्रता घर में नहीं आती और घर नकारात्मक ऊर्जा से भी बचा रहता है। देखिए भक्तों, आप में से कई लोग यह भी पूछते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो इसका उत्तर बड़ा ही सीधा और गंभीर है। जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। अगर किसी घर में स्त्रियों का तिरस्कार, अपमान या अवहेलना होती है, तो वहां मां लक्ष्मी अपने चरण भी नहीं रखती। और एक और बड़ी बात, जिस घर में खंडित मूर्तियों की पूजा होती है या टूटी फूटी मूर्तियां सजावट के नाम पर रखी जाती हैं, वहां कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता। अधिकतर लोग मोहवश खंडित मूर्ति को फेंकते भी नहीं और पूजते भी रहते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णतः वर्जित है। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें, और अगर संभव हो तो उस स्थान पर एक पेड़ जरूर लगाएं। यह कार्य पुण्य भी है और प्रायश्चित भी। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लग रही हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन और कौन से 7 काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, देवशयनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका दान इस दिन करना वर्जित होता है। ध्यान दीजिए, इस बार देवशयनी एकादशी शनिवार को पड़ रही है और इस दिन यदि आप किसी को दूध या दूध से बनी वस्तु जैसे कि दही, छाछ, मावा या मिठाई का दान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, क्योंकि इस दिन दूध का दान वास्तव में पुण्य के बजाय दोषदायक माना गया है। इसी प्रकार इस दिन लोहे या लोहे से बनी वस्तुएं भी किसी को ना दें, यह शनि दोष और धन हानि का कारण बन रहे हैं सकता है। और भक्तों, एक और जरूरी बात, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु जैसे मांस, मछली, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का दान या सेवन दोनों वर्जित हैं। इससे माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है और जीवन में विरोध, दरिद्रता और विवाद बढ़ने लगते हैं। नंबर 2 भक्तों, ये व्रत और त्योहार का दिन होता है, संयम और शुद्धता का दिन। इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से विवाद या मनमुटाव नहीं करना चाहिए। यह दिन आपसी प्रेम, तालमेल और सम्मान का दिन होता है। लेकिन यदि इस दिन आपस में झगड़ा होता है तो इसका नकारात्मक असर पूरे दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रत और पर्व के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसा करने से उत्पन्न संतान अस्वस्थ या मानसिक रूप से कमजोर हो सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना ही उचित और शुभ होता है। नंबर 3, काले रंग की वस्तुएं दान ना करें। देवशयनी एकादशी के दिन आपको काले रंग की चीजों का दान या प्रयोग नहीं करना चाहिए। काला रंग शनि,
राहु और केतु का प्रतीक होता है और इस दिन यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसलिए काले कपड़े, काली वस्तुएं, काले अनाज का दान ना करें। दोस्तों, नंबर 4, नाखून और बाल ना काटें, बाल ना धोएं। ध्यान रहे, इस दिन ना तो बाल कटवाएं, नाखून काटें और ना ही बाल धोएं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कमजोर हो जाता है और चंद्रमा हमारे मन, भावनाएं और धन योग से जुड़ा हुआ होता है। इसका कमजोर होना आपके आर्थिक जीवन में भारी संकट ला सकता है। यहां तक कि कहा गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल तक हो सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस दिन ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। भक्तों, अगली चीज ये ध्यान रखने वाली है कि देवशयनी एकादशी के दिन किसी भी स्त्री का है तो उसे तुरंत बदल दें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार और कार्यस्थल को अच्छे से रोशन करें। सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। और हाँ भक्तों, पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, देवशयनी एकादशी के दिन अपने शरीर पर कहीं भी तेल ना लगाएं, ना ही बालों में, क्योंकि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति को सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और अंत में इस दिन किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचें। अगर कहीं घूमने का प्लान है तो उसे एक दिन बाद करें, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती का नहीं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर उनके आशीर्वाद को पाने का दिन है। भक्तों, अब हम आपको 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं जो सीधा जुड़ा है हमारी गौ माता से। कृपया इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह उपाय आपकी कुंडली से पितृदोष शांत करने में बहुत मदद कर सकता है। देखिए भक्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष बनने की संभावना होती है। सूर्य हमारे पिता का प्रतीक होता है और मंगल हमारे रक्त का संबंध रखता है। अगर इन ग्रहों पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो जाए तो जीवन में लगातार संघर्ष, रुकावटें और मानसिक अशांति बनी रहती है। अब सवाल यह उठता है कि पितृदोष को शांत कैसे किया जाए, तो इसका उत्तर है गौ सेवा। आप रोजाना या कम से कम देवशयनी एकादशी जैसे पावन दिन गौ माता को रोटी, गुड़ और हरा चारा अवश्य खिलाएं। और जब भी आप कोई मांगलिक कार्य करें, जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या पूजा पाठ, तो उसमें गाय से जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी अवश्य शामिल करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सनातन धर्म की परंपरा कहती है कि जिस घर में गाय होती है वहां का वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो रोज सुबह ताजी रोटी बनाएं और उसी समय गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं। ध्यान रहे भक्तों, बासी रोटी गाय को कभी ना दें, क्योंकि बासी रोटी में नकारात्मक ऊर्जा होती है जो घर में विघ्न और रुकावटें ला सकती हैं। और एक और जरूरी बात, गाय को सड़ी गली सब्जियां या फल बिल्कुल ना दें। ऐसा करने से पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। इसलिए जो भी अर्पण करें वह स्वच्छ और ताजा होना चाहिए। अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे की 11 लोइयां बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और फिर प्रेम पूर्वक गौ माता को खिलाएं। ये उपाय आपके जीवन से रुकावटों को दूर करेगा और सुख समृद्धि का द्वार खोलेगा। जब आप गौ सेवा करें तो गौ माता के चरणों को आदरपूर्वक स्पर्श करें। अगर संभव हो तो गौ माता की 7 परिक्रमा भी करें। इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो सकती हैं। और जब भी आप रोटी दें उस पर थोड़ा सा घी, हल्दी या मिश्री जरूर रखें। सूखी रोटी गाय को कभी ना दें, क्योंकि उसमें भावनात्मक पूर्ति नहीं होती। भक्तों, गौ माता का आशीर्वाद जीवन में सब कुछ बदल सकता है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।